स्वागत है आप सबका अपने चैनल आर्या हिंदी अकेडमी में। तो आज हम लोग देखेंगे प्रयोगवाद पर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, और ये प्रश्नोत्तरी रहेगी 33 प्रश्न है आपके, और जितने भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, नए पैटर्न पर आधारित है। तो चलिए बिना देरी किए इस क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। प्रश्न संख्या 1, आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी ने अपनी किस रचना में प्रयोगवाद नाम का सर्वप्रथम अपनी कविता में दिया है? फिर से सुनिए, नंद दुलारी वाजपेयी ने अपनी किस रचना में प्रयोगवाद नाम सर्वप्रथम अपनी कविता में दिया है? कविता या रचना में दिया है, तो कौन सा उनका रचना है? प्रयोगवादी रचना। ये टाइपिंग कुछ मिस्टेक है इसमें। प्रयोगवाद रचना, प्रगतिशील रचना है, प्रयोगशील। तो नंद दुलारी वाजपेयी की एक रचना है निबंध संग्रह, प्रयोगवादी निबंध संग्रह है। इसी में इन्होंने नंद दुलारी वाजपेयी जी ने प्रयोगवाद जो था इस शब्द का प्रयोग किया है इस रचना में। तो प्रयोगवादी निबंध संग्रह में इनकी एक रचना थी, उसी रचना में प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग किया है। आगे देखते हैं, प्रश्न देखते हैं दूसरा। प्रयोगवाद ज्ञान से अंधकार की ओर बढ़ने की बौद्धिक जागरूकता है, किसका कथन है? फिर से सुनिए, प्रयोगवाद ज्ञान से अज्ञान की ओर बढ़ने की बौद्धिक जागरूकता है, किसका कथन है? लक्ष्मीकांत वर्मा, बच्चन सिंह, गणपति चंद्र गुप्त या रामचंद्र शुक्ल? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, ये इसका सही आंसर है। इन्होंने क्या कहा? प्रयोगवाद ज्ञान से अज्ञान की ओर बढ़ने की बौद्धिक जागरूकता है। प्रश्न तीसरा देखते हैं। प्रयोगवाद एवं नई कविता के लिए अति यथार्थवादी काव्य परंपरा को प्रदान किया। प्रयोगवाद एवं नई कविता के लिए अति यथार्थवादी काव्य नाम परंपरा को प्रदान किया है। यह कथन किसका है? तो रामकुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त, बच्चन सिंह, रामविलास शर्मा। एक बार फिर से सुनिए कथन, प्रयोगवाद एवं नई कविता के लिए अति यथार्थवादी काव्य परंपरा नाम को प्रदान किया। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर 2, गणपति चंद्र गुप्त का है। दिए गए विकल्प में कौन सी विशेषता प्रयोगवाद की नहीं है? समान विषयों को महत्व, उपमानों की नवीनता, मुक्तक एवं लंबी कविताओं की रचना, व्यक्तिवादी कविता की प्रचुरता, रहस्यवाद। तो इसमें कौन सा प्रयोगवाद की विशेषता या प्रवृत्तियाँ नहीं है? तो रहस्यवाद। या किसकी विशेषता है? तो छायावाद की विशेषता है रहस्यवाद। प्रयोगवाद का मूलाधार व्यक्तिकता या व्यक्तिवाद है। प्रयोगवाद का मूलाधार व्यक्तिकता या व्यक्तिवाद है। छायावाद व्यक्तिकता से इस अर्थ से भिन्न है कि पहले में भावुकता का प्रधानता था तो दूसरे में बौद्धिकता का प्रधानता था। यह कथन किसका है? बच्चन सिंह का, रामकुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र या चौथा रामचंद्र शुक्ल? तो इसका सही आंसर क्या है? बच्चन सिंह। पिछले कुछ समय से हिंदी काव्य क्षेत्र में कुछ रचनाएं हो रही हैं जिन्हें किसी सुलभ शब्द के अभाव में प्रयोगवादी रचना कहा जा सकता है। यह कथन किसका है? तो नंद दुलारे वाजपेयी का। आगे देखते हैं, प्रयोगवाद एक और व्यक्ति की अनुभूति को समष्टि अनुभूति तक उत्सर्ग करने का प्रयास है, तो दूसरी ओर रूढ़ि का व विरोधी और अन्वेषण का समर्थन है। प्रयोगवाद एक और व्यक्ति की अनुभूति को समष्टि अनुभूति तक उत्सर्ग करने का प्रयास है, तो दूसरी ओर रूढ़ि व विरोधी और अन्वेषण का समर्थन। कथन किसका है? धर्मी भारती, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, लक्ष्मीकांत वर्मा। इसका सही आंसर क्या है? लक्ष्मीकांत वर्मा।
दूसरा प्रश्न देखते हैं। किसका, यह किसका कथन है कि प्रयोगों का लक्ष्य है, प्रयोगों का लक्ष्य है व्यापक सामाजिक सत्य के खंड अनुभव का साधारणीय, ये साधारणीय लिखा हुआ है, करण करने में कविता को भावानुकूल माध्यम देना। किसका कथन है? गिरिजा कुमार माथुर, डॉक्टर नगेंद्र, धर्मवीर भारती, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यह कथन किसका है? तो गिरिजा कुमार माथुर का है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रयोगशील कविता में अर्थों में टेक्निकल और अभिव्यंजना का आंदोलन है। यह कथन किसका है? प्रयोगवाद कविता कई अर्थों में टेक्निकल और अभिव्यंजना का आंदोलन है। यह कथन किसका है? टेक्निक लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए विजय देवनारायण शाही, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है? विजय देवनारायण शाही। आगे देखते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था? श्योरपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश 1917 में, या टिमरनी होशंगाबाद मध्य प्रदेश 1917 में, या बस्ती उत्तर प्रदेश 1927 में, या फैजाबाद उत्तर प्रदेश 1927 में। तो गजानन मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए श्योरपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश 1917 में। अब ये बताइए कि टिमरनी होशंगाबाद मध्य प्रदेश 1917 में किसका जन्म हुआ था? होशंगाबाद मध्य प्रदेश में किस कवि का जन्म हुआ था? किसका हुआ था? भवानी प्रसाद मिश्र का। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म हुआ था। और बस्ती उत्तर प्रदेश में किसका जन्म हुआ है? किसका जन्मस्थली है बस्ती उत्तर प्रदेश? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। बस्ती में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म कहाँ हुआ था? तो बस्ती उत्तर प्रदेश 1927 में। 27 में। एक ही प्रश्न में कई प्रश्न मिल गया है। प्रश्न ऐसे ही बन सकता है कि भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो टिमरनी होशंगाबाद मध्य प्रदेश 1914 में हुआ था। बस्ती उत्तर प्रदेश में किसका जन्म हुआ था? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। अब देखते हैं, दिए गए विकल्प में कौन सी रचना कुंवर नारायण की नहीं है? आत्मजयी, समुद्र की मछली, एक वृक्ष की हत्या, एक परंपरा भंजक। परंपरा भंजक। इसमें कौन सी रचना कुंवर नारायण की नहीं है? आत्मजयी, समुद्र की मछली, एक वृक्ष की छाया, परंपरा भंजक। ये इनकी रचना नहीं है। परंपरा भंजक अज्ञे जी की रचना है। अज्ञे की रचना है। आगे बढ़ते हैं। कुंवर नारायण की रचना कोई दूसरा नहीं के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? कोई दूसरा नहीं के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी, व्यास पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, या सोवियत लैंड पुरस्कार? तो कोई दूसरा नहीं, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब मिला था? तो 1995 में। और इसी रचना पर इन्हें व्यास सम्मान भी मिला था। ये भी 1995 में मिला था। कोई दूसरा नहीं महत्वपूर्ण रचना है। कुंवर नारायण ने अपनी किस रचना में मृत्यु की भयावता का चित्रण किया है? मृत्यु की भयावता का चित्रण किया है। कुमारजीवी, बाजसवा के बहाने, आत्मजयी, शांति वार्ता। कुंवर नारायण ने अपनी किस रचना में मृत्यु की भयावता का चित्रण किया है? किस रचना में? आंसर दीजिए। बाजसवा के बहाने में। इसका सही आंसर क्या है? बाजसवा के बहाने में मृत्यु की भयावता का चित्रण किया हुआ है। इसका वर्ण्य विषय क्या है? नई एवं पुरानी पीढ़ियों में संघर्ष का वर्णन है। क्या है? नई एवं पुरानी पीढ़ियों में
पीढ़ियों में संघर्ष का चित्रण है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रघुवीर सहाय की नहीं है? हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975 की रचना है। कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ 1989 की है। भीड़ में मैकू और मैं, यह भी एक अधेड़ भारतीय आत्मा, या यह सभी रचनाएं रघुवीर सहाय की है। तो इसका सही आंसर क्या है? जितनी भी रचनाएं हैं ये रघुवीर सहाय की रचना है। हंसो हंसो जल्दी हंसो, कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ, भीड़ में मैकू और मैं, एक अधेड़ भारतीय आत्मा, ये जितनी भी रचनाएं महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। दूसरा देखते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से रघुवीर सहाय की रचना आत्महत्या के विरुद्ध में संकलित रचनाएं नहीं हैं। इसको हमेशा ध्यान दीजिएगा, है या नहीं है। तो कौन सा? एक अधेड़ भारतीय आत्मा, आत्मा के विरुद्ध, मेरा प्रतिनिधि कवि, इनमें से कोई नहीं, या ये सभी। क्या है? ये सभी रचना किसकी है? तो रघुवीर सहाय की। एक अधेड़ भारतीय आत्मा की, आत्मा के विरुद्ध, मेरा प्रतिनिधि कवि। दूसरा प्रश्न देखते हैं। वे जंजीरें केवल जंजीरें ही लाए हैं और भी पहले वह कई बार आए हैं, यह पंक्ति किसकी है? तो ये जंजीरें केवल जंजीरें ही लाए हैं और भी पहले वह कई बार आए हैं, यह किसकी पंक्ति है? कमेंट में इस प्रश्न को जरूर लिखिएगा। चलिए आगे देखते हैं दूसरे प्रश्न को। ये आप लोग के लिए छोड़ दे रहे हैं, इसको कमेंट में जरूर लिखिएगा। ये किसकी पंक्ति है? ये जंजीरें केवल जंजीरें ही लाए हैं और भी पहले वह कभी लाए। वे जंजीरें केवल जंजीरें ही लाए हैं, वे जंजीरें केवल जंजीरें ही लाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसको आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। मेरा समर्पित एकांत, मेरा समर्पित एकांत 1962 की रचना है। मेरा समर्पित एकांत, तू मेरा मौन हो, यह 1982 की रचना है। यह किस रचनाकार की रचना है? नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, कुंवर नारायण सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र। मेरा समर्पित एकांत 1962, तू मेरा मौन, यह किसकी रचना है? तो यह रचना धर्मवीर भारती की है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नरेश मेहता की रचना अरण्या 1985 पर कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी, सोवियत लैंड पुरस्कार, व्यास पुरस्कार या ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, साहित्य अकादमी मिला था। मैं अकेला हूँ किंतु यह अकेलापन ही मेरी शक्ति मेरी सामर्थ्य है। मेरी शक्ति और मेरा सामर्थ्य है किस रचनाकार की पंक्ति है? भवानी प्रसाद मिश्र, लक्ष्मीकांत वर्मा, गिरिजा कुमार माथुर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इसका सही आंसर क्या है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। मैं अकेला हूँ किंतु यह अकेलापन ही मेरी शक्ति मेरी सामर्थ्य है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना
किस सप्तक के कवि थे? सरस्वती दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि थे? तार सप्तक, द्वितीय सप्तक, तृतीय सप्तक या चतुर्थ सप्तक? तो ये द्वितीय सप्तक के कवि थे सरस्वती दयाल सक्सेना। दूसरा प्रश्न देखते हैं। बिंब विधान का कवि, बिंब विधान का कवि सरस्वती दयाल सक्सेना सर दयाल सक्सेना को किसने कहा था? बिंब विधान का कवि सरस्वती दयाल सक्सेना को किसने कहा था? बिंब विधान का कवि सरस्वती दयाल सक्सेना को किसने कहा था? जैनेन्द्र ने, भवानी प्रसाद मिश्र ने, डॉक्टर नगेंद्र ने या अज्ञे ने? तो किसने कहा था बिंब विधान का कवि? तो अज्ञे ने कहा था। सरस्वती दयाल सक्सेना को बिंब विधान का कवि कहा था अज्ञे ने। आगे देखते हैं। शुद्ध गांधीवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर ने किसे कहा है? शुद्ध गांधीवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर ने किसे कहा है? भवानी प्रसाद मिश्र, सरस्वती दयाल सक्सेना, लक्ष्मीकांत वर्मा, गिरिजा कुमार माथुर। इसका सही आंसर क्या है? भवानी प्रसाद मिश्र को दिनकर जी ने शुद्ध गांधीवादी कवि कहा है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। कविता का गांधी, ये क्या था? शुद्ध गांधीवादी कवि और ये है कविता का गांधी। भवानी प्रसाद मिश्र को किसने कहा था कविता का गांधी? उदय प्रकाश ने, ये अज्ञे लिखा हुआ है, अज्ञे या राम कुमार वर्मा ने या दिनकर ने? तो इसका सही आंसर क्या है? उदय प्रकाश ने कहा था कविता का गांधी भवानी प्रसाद मिश्र ने। प्रश्न ऐसे ही बन सकता है कि उदय प्रकाश ने भवानी प्रसाद मिश्र को क्या कहा है? तो कविता का गांधी कहा है। क्या कहा है उदय प्रकाश ने? भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा है। शमशेर बहादुर सिंह की कविता एक शब्द कविता है, किसने कहा था? शमशेर बहादुर सिंह की कविता एक शब्द कविता है, यह किसने कहा था? भवानी प्रसाद मिश्र ने, लक्ष्मीकांत वर्मा, रामचंद्र तिवारी या गिरिजा कुमार माथुर? शमशेर बहादुर सिंह की कविता एक शब्द कविता है। शमशेर बहादुर सिंह की कविता एक शब्द कविता है, किसने कहा था? तो लक्ष्मीकांत वर्मा ने। ऑप्शन नंबर 2। ऐसे आप देख लीजिएगा, लक्ष्मी का शब्द ऐसे याद रहेगा, लक्ष्मी का शब्द किसने कहा था? शमशेर बहादुर सिंह को कविता एक शब्द कविता है, तो लक्ष्मीकांत वर्मा। आगे देखिए। शमशेर बहादुर सिंह एक प्रयोग धर्मो रचनाकार हैं, यह कथन किसका है? रामचंद्र तिवारी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र तिवारी, मुक्तिबोध या गणपति गुप्त? तो इसका सही आंसर क्या है? मुक्तिबोध। आगे देखते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र की रचना कुछ नीति कुछ राजनीति जो 1976 की रचना है, और यह किस विधा की रचना है? संस्मरण है, जीवनी है, निबंध है या निबंध संग्रह है? कुछ नीति कुछ राजनीति किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की कुछ नीति कुछ राजनीति। ऑप्शन नंबर 4 सही आपका है, निबंध संग्रह है, कुछ नीति कुछ राजनीति। अब देखते हैं भवानी प्रसाद मिश्र चकित है दुख, या पहले तो ये देख लीजिए, प्रश्न बन सकता है कि चकित है दुख किसकी रचना है? तो भवानी प्रसाद मिश्र की है। इसमें कितनी कविताएं संकलित हैं? 42 कविताएं, 45 कविताएं, 17 कविताएं या 35 कविताएं? तो इसमें कितनी कविताएं संकलित है? तो 42 कविताएं संकलित है, चकित है दुख। आगे बढ़ते हैं। मानवीय जीवन मूल्यों की स्थापना भवानी प्रसाद मिश्र ने अपनी किस रचना में इसका वर्णन किया है? किस रचना में इसका वर्णन किया है? मानवीय जीवन मूल्यों की स्थापना। ऑप्शन नंबर 1 बनी हुई रस्सी, खुशबू की शिलालेख,
जिन्होंने मुझे रचा काल जयी। तो क्या है ऑप्शन नंबर खुशबू की शिलालेख, ये आपका सही है। इसमें मानवीय जीवन मूल्यों की स्थापना की गई है खुशबू की शिलालेख में, और यह रचना भवानी प्रसाद मिश्र की है। आत्मसंवेदना के कवि किसे कहा जाता है? आत्मसंवेदना का कवि किसे कहा जाता है? मुक्तिबोध, सरेश्वर दयाल सक्सेना, लक्ष्मीकांत वर्मा, गिरजा कुमार माथुर। आत्मसंवेदना का कवि किसे कहा जाता है? तो मुक्तिबोध को। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। शकुंत माथुर का तार सप्तक में कितनी कविताएं संकलित है? 11, 15, 17 या 18। तो इसमें आपका शकुंत माथुर का 11 कविताएं संकलित है तार सप्तक में। दिए गए विकल्प में कौन सा कवि दूसरे सप्तक का नहीं है? शमशेर बहादुर सिंह, इनका जन्म 1911 में हुआ था। भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर 1922 में इनका जन्म हुआ था। हरिनारायण व्यास, प्रभाकर माचवे। तो पूछा कि दूसरे सप्तक का कवि नहीं है, कौन नहीं है? प्रभाकर माचवे। ये किस सप्तक के हैं? तो तार सप्तक के कवि हैं 1943 में। क्लियर नहीं समझ में आ रहा, एक मिनट। प्रभाकर माचवे तार सप्तक के कवि हैं, और तार सप्तक इसका सन क्या है? 1943। आगे देखते हैं। तार सप्तक में शमशेर सिंह बहादुर की कितनी कविताएं संकलित हैं? 22 कविताएं, 24 कविताएं, 25 कविताएं या 18 कविताएं। तो इनकी तार सप्तक में 22 कविताएं संकलित हैं। आगे की किस रचना में सैनिक जीवन से संबंधित तथा प्रकृति प्रेम ईश्वर की अवधारणा मिलती है? सैनिक जीवन से संबंधित तथा उसमें प्रकृति प्रेम भी और ईश्वर की अवधारणा भी मिलती है। चिंता इत्यादि इत्यलम है, ये भग्नदूत है, भग्नदूत है, ये भग्नदूत, सागर मुद्रा। तो सैनिक जीवन से संबंधित कहाँ इसमें किस रचना में वर्णन मिलता है? तो भग्नदूत में। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी क्लास आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।